बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, पीआरसी 4 में हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग फंडामेंटल और बेसिक अकाउंटिंग की बात हो रही थी। और हमने लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे बात करी थी कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किस तरीके से जो है एसेट और एक्सपेंसेस किस तरह इंप्लीमेंट हो गए और जब आप एंट्रीज बनाओगे तो क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और वो आपको होपफुली याद करना होगा। आज जो है हम पीआरसी 4 में अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है आपसे डिस्कस कर रहे हैं और वो आपके पास है डबल एंट्री सिस्टम। आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। सर क्या चीज है डबल एंट्री सिस्टम, इसकी क्या डेफिनेशन है, या अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में क्या बोला है? तो इन डबल एंट्री सिस्टम every debit must equal to, in double entry system every debit, जो हमने लास्ट क्लास में every debit must equal to every credit। बोले ये एक रूल है कि याद रख लीजिएगा हमेशा हमेशा कि आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा हमेशा बराबर रहेगा। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी क्रेडिट। और एक और जगह पे डेफिनेशन अगर यूं समझ लो, इन डबल एंट्री सिस्टम every debit must have equal and opposite credit। याद रखिएगा हर डेबिट का क्रेडिट लाजमी होता है, हर क्रेडिट का डेबिट लाजमी होता है और दोनों को इक्वल होना लाजिमुल मलजूम है। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट इज मस्ट इक्वल टू एवरी डेबिट। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे डेबिट हो, कंपाउंड एंट्री होगी, बहुत सारे डेबिट होंगे, लेकिन उन सारे डेबिट का जब टोटल करोगे तो वो क्रेडिट के बराबर आ रहा होगा। और कभी कभार ऐसा भी होगा कि कोई ऐसी हम कंपाउंड एंट्री बना रहे होंगे जिसमें बहुत सारे क्रेडिट होंगे और उन सबका एक डेबिट होगा, लेकिन जब प्राइमरी फैक्टर इज दैट कि दोनों डेबिट और क्रेडिट हमेशा हमेशा आपके बराबर होंगे, इक्वल होंगे, आपके पास इवन अ सिंगल पैनी का भी कभी फर्क नहीं होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। आगे एक और जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते चलें और वो आपके पास है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। यानी हम डबल एंट्रीज बनाने से पहले जितने भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो फॉलो करने हैं बच्चों, उसके ऊपर हम बात कर लें। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आपके पास इन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है, क्या कहने का मकसद है, ये क्या बनाया है रूल जो है अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने। इन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बहुत सारे रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो कि अकाउंटिंग में फॉलो किए जाते हैं बच्चों, और उसके ऊपर उसके बिहाफ पे अकाउंटिंग की जाती है। इन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बिजनेस एंड its owner have separate existence, सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है बेटा, बिजनेस अलग है
और ओनर अलग है। ऑल दो सारा का सारा बिजनेस है उस ओनर का, ये तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, बिजनेस एक अलग चीज है, एंटिटी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, और ओनर एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। In business entity principle, business and its owner have separate existence, separate legal rights, separate entity। याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ऑल्दो, मैंने इधर लिख भी दिया है, ऑल्दो all business is entitled by its owner। भाई माना सारा का सारा बिजनेस है तो उसी ओनर का, लेकिन बिजनेस एक अलग चीज होती है और उसका ओनर एक सेपरेट, दोनों की एग्जिस्टेंस है, दोनों की सेपरेट राइट्स हैं, दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है। जब भी आपने एक बड़ा मशहूर जो है कभी बात करते हुए सुना हो कि कोई दोस्त है ना बिजनेस में, यानी कि किसी की शॉप पर आया, किसी दोस्त की, यानी एक दोस्त जो है दूसरे की दोस्त की शॉप पर आया और उससे, फॉर एग्जाम्पल उसका फर्नीचर का कारोबार है, मैं ये एग्जाम्पल काफी मर्तबा देता रहता हूँ स्टूडेंट्स को। तो उसने कहा यार ये चेयर बहुत प्यारी लग रही है, ये मुझे चाहिए यार, कितने की है? तो डेफिनेटली आपका बहुत पुराना दोस्त है और स्कूल गोइंग, यानी आप समझ लें कि बचपन से आप उसको जानते हैं। आपने कहा यार इतना पुराना दोस्त है यार, वैसे भी ये मैं 5,000 रुपए की बेचता हूँ कस्टमर्स को, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो, तो तुम्हारे लिए बड़ा स्पेशल डिस्काउंट है और मैं तुम्हें जो है ना इसको तुम्हें 4,000 रुपए में दूंगा। आपने एक मतलब ये खैर ख्वाही में कि यार मेरा बहुत पुराना दोस्त है, वैसे तो कस्टमर्स को मैं एक ही रेट में फिक्स प्राइस पे देता हूँ, दैट इज 5,000 पे देता हूँ, लेकिन तुम मेरे पुराने दोस्त हो तो मैं तुम्हें 4,000 रुपए में ये कुर्सी दे रहा हूँ, ये चेयर अगर तुम्हें चाहिए तो 4,000 की ले लो। लेकिन आपका दोस्त जो है माशाल्लाह एक अलग ही बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नहीं मैं तो ये कुर्सी लेके जाऊंगा लेकिन फ्री में लेके जाऊंगा। अब आप बोल रहे भाई ये मैंने खुद पैसों में ली है और मैं तुम्हें बहुत ही नॉमिनल जो है प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, या समझ लो ना होने के बराबर दे रहा हूँ, और तुम कह रहे हो कि यार ये मैं तो ऐसे ही लेके जाऊंगा। बोले नहीं, मैं लेके जाऊंगा तो फ्री में लेके जाऊंगा, वरना एल्स मैं जो है इसके जो है 4,000 रुपए नहीं देने वाला। अब आप परेशान है कि यार पैसे लगे हैं, बाकायदा मैंने खुद किसी होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से खरीदा है, मैं इसके साथ एक तो जो है हमदर्दी कर रहा हूँ, और ये जो है एक नई रट लगा रहा है, एक जिद कर रहा है कि नहीं मैं लेके जाऊंगा और वो भी फ्री में लेके जाऊंगा। तो आपने शायद एक डायलॉग सुना होगा, दोस्तों यारों में चलता है कि यार देखो दोस्ती अपनी जगह लेकिन कारोबार अपनी जगह। अगर तुम्हें ये चेयर चाहिए 4,000 रुपए की ले लो, एल्स कोई बात नहीं भाई। तो ये जो है आपके पास क्या हुआ, हालांकि वो दोस्त आपका है, वो सारा बिजनेस आपका है, एंटाइटल में आपके पास पावर है, आप दे सकते हो, लेकिन आपकी खुद कॉस्ट लगी है। वो एक अलग बात है कि आप उसको गिफ्ट कर दो, लेकिन कोई ऐसा खूबसूरत दोस्त भी नहीं है कि उसको गिफ्ट किया जाए। तो मेरा सवाल ये है कि आपके पास जो है बिजनेस एक अलग है और ओनर की एग्जिस्टेंस एक अलग है। अब वो आपसे बजट सिर्फ यही है कि यार तुम तो ओनर हो, तुम क्यों नहीं दे सकते हो? दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते हो, लेकिन वजह यह है कि दें क्यों भाई, हमारे भी तो कॉस्ट लगी है। और चलो थोड़ी सी एग्जाम्पल को और प्रोलॉन्ग कर दो, वो 4,000 रुपए की आई है, तुम उसके ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हो, आप उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं रख रहे हो। तो आई मीन टू से दैट कि ये कहलाता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। होपफुली आपको ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह रूल समझ में आ गए होंगे, डबल एंट्री सिस्टम भी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है डबल एंट्रीज का बाकायदा आगाज करेंगे। थैंक यू।